स्वागत है आपका आरएसबी क्लासेज में। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीए फाइनल ईयर वालों का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड A416। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, चावल की खेती के सबसे प्रारंभिक प्रमाण निम्न में से किस घाटी से मिलते हैं? तो चावल की खेती के सबसे प्रारंभिक प्रमाण बेलन घाटी से मिलते हैं, बेलन घाटी के कोल्डियावा से, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों भाषाओं में है? आधा गद्य में और आधा पद में है। तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों भाषाओं में है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी महिला अलवार संत थी? निम्नलिखित में से अलवार संत आंडाल थी, जो एकमात्र महिला संत थी आलवार की। क्वेश्चन नंबर 4, यह किसका विचार है कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका है? यह गौतम ऋषि का विचार है कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका शासक है, और यह गौतम धर्मसूत्र में लिखा हुआ है। हड़प्पा का निम्न में से कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। यह लिंटन ने शुरू किया और रिपन्ने से समाप्त किया। 1878 में से लिंटन ने शुरू किया और रिपन्ने से समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 7, यह तो जय हिंद का नारा किसने दिया? वंदे मातरम। यह गीत किसने लिखा? करो या मरो का नारा, जन गण मन, ये सब किसने है? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया, यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, और जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो बुद्ध चरित्र अश्व घोष के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल या सांड। क्वेश्चन नंबर 11, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। किसने स्वयं एक विधवा से विवाह किया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक विधवा से विवाह किया। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन है? हरिजन सेवक संघ का संस्थापक महात्मा गांधी है, और इन्होंने इसकी नींव 1932 में रखी। निम्न में से किसने भारत में कन्या वध पर रोक लगाई? तो कन्या वध पर रोक विलियम बेंटिक ने लगाई। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक आर.सी. दत्त है। द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसके द्वारा स्थापित किया गया? द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया, और ये क्वेश्चन UPPSC 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, आत्म सम्मान आंदोलन का संस्थापक कौन था? आत्म सम्मान आंदोलन का संस्थापक E.B. रामस्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? तो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने की, पर इसे लॉर्ड कार्निवल्स ने इसे पुनर्गठित किया, जिसके कारण लॉर्ड कार्निवल्स को इसका सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तो शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने, और उसमें बाद में जो इसकी पुनर्गठित किया इसे बाद में, तो लॉर्ड कार्निवल्स को भी और वारेन हेस्टिंग को भी सिविल सेवा का जनक माना गया है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। क्वेश्चन 20, मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ क्या है? तो मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ है सरकारी भूमि से होने वाली आय। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त है। क्वेश्चन नंबर 22, सभा और समिति पुत्री थी। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23,
एरन अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा के से जुड़ा हुआ है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित है। क्वेश्चन नंबर 26, विशिष्टाद्वैत के दार्शनिक मत का प्रतिपादन किसने किया? तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 27, किस सुल्तान ने हाके सर्ब नामक सिंचाई कर प्रारंभ किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने हाके सर्ब नामक सिंचाई कर प्रारंभ किया। दाग और चेहरा प्रथा संबंधित थी। न्यायिक सुधार के लिए यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्रारंभ किया था कि दाग प्रथा घोड़ों के लिए, घोड़ों को दागने के लिए, और चेहरा प्रथा सैनिकों के हुलिये के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत में किसे सेनाई मंडी पद का सृजन किया गया? दिल्ली सल्तनत में किसने सेनाई मंडी पद का सृजन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाई मंडी पद का सृजन किया। क्वेश्चन नंबर 30, स्वयं को नायाब ए खुदाई या खुदा का प्रतिनिधि किस सुल्तान ने कहा? तो बलबन ने स्वयं को नायाब ए खुदाई या खुदा का प्रतिनिधि कहा। औरंगजेब के शासनकाल में एकमात्र स्मारक का निर्माण दिल्ली में किया गया। वह एकमात्र स्मारक औरंगजेब ने जिसका निर्माण सिर्फ दिल्ली में करवाया। तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने दिल्ली में करवाया। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। और ये आज क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने स्वयं को नायाब खुदाई या खुदा का प्रतिनिधि बताया? यह क्वेश्चन MPPSC 2009 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, तबकात-ए-अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो तबकात-ए-अकबरी पुस्तक के लेखक निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 34, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक संख्या में दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। किसने कहा? हुनूस दिल्ली दूर अस्त। तो यह किसने कहा था? हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो यह निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था? तो औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। क्वेश्चन नंबर 37, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी कब घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को 1843 में गैरकानूनी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को किसने कहा था? विवेकानंद को आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। क्वेश्चन नंबर 41, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 42, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया। क्वेश्चन नंबर 44, किस जगह सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। क्वेश्चन नंबर 46, अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम मदरसा भारत में कलकत्ता में स्थापित किया और इसे वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 47, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय किसने स्थापित किया? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन ने स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 48, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा गलत है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, सही। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, ये भी सही। इंडिया गेट नई दिल्ली में, ये भी सही। चार मीनार लखनऊ में नहीं, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? तो चावर्क ये नास्तिक दर्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आगे भी मतलब बाद के क्वेश्चन या किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिए।